आज का हमारा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी। ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में क्या डिफरेंस है, और इसका डिफरेंस आ सकता है आपका, इसका प्रोग्राम भी आ सकता है कि इसमें डिफरेंस बताएं जी, इस प्रोग्राम्स में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो आपको अभी तक जो हमने काम किया है ना, वो कॉल बाय वैल्यू में किया है, कॉल बाय रेफरेंस में नहीं किया हमने। ठीक है, तो कॉल बाय वैल्यू में होता क्या है कि जब आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज योर मेन फंक्शन, और इसके अंदर दो हमारे वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, और जब हम एक और फंक्शन, फॉर एग्जांपल उस फंक्शन का नाम है स्वैप, अभी हम इसको प्रैक्टिकली भी करेंगे। स्वैप बेसिकली इस्तेमाल होता है दो वैल्यूज को, दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को इंटरचेंज करने के लिए। ठीक है, तो ये फंक्शन है स्वैप, मेन फंक्शन इसको कॉल करेगा और इसको दो वैल्यूज सेंड करेगा। तो कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, देखें कोई भी वेरिएबल है ना, ये मैंने आपको वेरिएबल्स वाला लेक्चर में समझाई थी ये बात। अगर किसी को वेरिएबल कंसेप्ट नहीं पता तो वो वेरिएबल्स वाला लेक्चर देख ले, उसमें मैंने समझाया था कि एक वेरिएबल नाम होता है उसका, दूसरी चीज उसकी वैल्यू होती है जो यहां पे आपको नजर भी आ रही होगी, नाम भी नजर आ रहा है, वैल्यू भी नजर आ रही है। एक तीसरी चीज भी होती है वेरिएबल के साथ, दैट इज वेरिएबल मेमोरी एड्रेस, कि मेमोरी में वो वेरिएबल कहां पर है, उस लोकेशन का एड्रेस क्या है। समझ आ गई बात? तो जब आप कॉल बाय वैल्यू करते हैं तो इस एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल को शिफ्ट होती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मेन फंक्शन के अंदर वो वेरिएबल से एक्स और वाई, और स्वैप के अंदर जब वो वेरिएबल से ए और बी के नाम से, तो जब हम कॉल करेंगे तो एक्स की वैल्यू जाएगी ए को और वाई की वैल्यू जाएगी बी को। यहां पे वैसे एक वेरिएबल की एग्जांपल भी दी जा सकती थी, तो मैंने असल में वो स्वैप का फंक्शन बनाया ना, तो उसमें दो वेरिएबल्स यूज होंगे, इसलिए मैंने इसको दो वेरिएबल रखे हैं। अब कॉल बाय रेफरेंस में देखें क्या होता है, क्या डिफरेंस है बताएं, दोबारा देखें। इसमें वैल्यू सेंड हो रही है, इसमें क्या सेंड हो रहा है। एक और डिफरेंस यहां पे नोट करें, ए जो वेरिएबल है यहां पे देखें, यहां पे क्या लिखा आ रहा है, यहां पे 20 है, यहां पे क्या लिखा आ रहा है, दीज आर मेमोरी एड्रेसेस ऑफ एक्स एंड वाई। ये जो 3680 है ये एक्स का मेमोरी एड्रेस है, ये हमने ऐसी सपोज कर ली है, कुछ भी हो सकता है। और ये जो 3684 है किसका एड्रेस है, तो ये तो बेसिक इसके स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, टेक्निकल डिफरेंस है इन दोनों में, कॉल बाय वैल्यू में और कॉल बाय रेफरेंस में। रेफरेंस का लफ्जी मतलब जो है, इसका मतलब एड्रेस होता है, मेमोरी एड्रेस। ठीक है, तो जब आप कॉल बाय वैल्यू करते हैं तो वैल्यूज जाती हैं दूसरे फॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर। एक्चुअल फॉर्मल यहां पे पता है आपको, यहां पे एक्स और वाई एक्चुअल पैरामीटर्स हैं, यहां पे ए और बी फॉर्मल पैरामीटर्स हैं। ठीक है, जब आप कॉल बाय वैल्यू करते हैं तो एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यूज जाती हैं आगे फॉर्मल पैरामीटर्स को, और जब आप कॉल बाय रेफरेंस करते हैं तो एक्चुअल पैरामीटर्स के एड्रेस जाते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स को। ठीक है, बात समझ आ गई यहां तक? अब इसका इफेक्ट क्या होता है, असर क्या पड़ता है इसका? असर ये होता है कि अगर आप कॉल बाय वैल्यू करते हैं, अगर आप फंक्शन के अंदर जाके ए की वैल्यू चेंज करते हैं या बी की वैल्यू चेंज करते हैं, तो इसका इंपैक्ट एक्स और वाई के ऊपर नहीं पड़ेगा। एक्स और वाई की वैल्यूज अपनी जगह पे बरकरार रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, बिकॉज ए इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स एक्स, ए इज होल्डिंग द मेमोरी एड्रेस ऑफ एक्स, तो ए में आप जो भी चेंज करेंगे उसका अल्टीमेटली इंपैक्ट एक्स के ऊपर पड़ेगा, बिकॉज ए के पास एड्रेस है एक्स का। ए को चेंज करेंगे तो उसका इंपैक्ट एक्स के ऊपर पड़ जाएगा, ए को चेंज करेंगे तो एक्स भी चेंज हो जाएगा। हालांकि एक्स मेन के अंदर है, ए स्वैप के अंदर है, और कल मैंने ये बात समझाई थी कि ए उसके वेरिएबल्स अलग हैं, उसके अलग होते हैं। लेकिन ये कॉल बाय रेफरेंस एक ऐसा सिस्टम है
जिसके जरिए हम एक फंक्शन के अंदर रहते हुए दूसरे फंक्शन के वेरिएबल्स की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। समझ आ रही बात? अब अगर हम यहां पे ए को चेंज करेंगे स्वैप के अंदर रहते हुए तो मेन का एक्स चेंज हो जाएगा। स्वैप के अंदर रहते हुए बी को चेंज करेंगे तो वही वैल्यू हो जाएगी मेन के अंदर वाई की। जो बी की वैल्यू होगी वही वैल्यू वाई की हो जाएगी। समझ आ रही बात? इसमें कोई क्वेश्चन यहां तक? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता ना चाहिए कॉल बाई वैल्यू में कॉल बाई रेफरेंस में क्या डिफरेंस है। खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। जब आप ए को चेंज करेंगे तो एक्स खुद ब खुद चेंज होगा। और दूसरी बात यह है कि दूसरा जो इम्पैक्ट है इसका, मैंने कोई बात समझाई थी कि फंक्शंस के अंदर जो आर्गुमेंट्स हैं वो तो आप जितने मर्जी पास कर सकते हैं। एक भी पास कर सकते हैं, 2, 20, 30 जितने मर्जी पास करें, लेकिन रिटर्न वैल्यू सिर्फ एक होती है। बताई थी ना ये बात मैंने आपको। लेकिन ये जो टेक्निक है कॉल बाय रेफरेंस, इसको यूज करते हुए आप इनडायरेक्टली जितनी मर्जी वैल्यूज वापस रिटर्न करवा दें। कैसे? बताओ बताओ जी। ये जो मैंने बात बोली है कैसे होगा ये? इसका आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं भाई। कॉल बाय रेफरेंस को यूज करते हुए आप कॉलिंग कॉल्ड फंक्शन में से जितनी वैल्यूज चाहे कॉलिंग फंक्शन के अंदर रिटर्न करवा सकते हैं। एक नहीं, जितनी मर्जी। कैसे? इसलिए कि अगर हम यहां से कोई वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो उसका इंपैक्ट यहां भी तो पड़ रहा है ना। तो अगर मैं ए और बी को चेंज कर रहा हूं तो एक्स और वाई भी तो चेंज हो रहे हैं ना। तो इट मींस कि मैं इनडायरेक्टली वहां पे डाटा को चेंज कर रहा हूं, वेरिएबल्स की वैल्यूज को चेंज कर रहा हूं, तो ये रिटर्न नहीं हो रही एक तरह की। फॉर्मूले को अगर आपसे कोई पूछे जी रिटर्न कितनी होती है वैल्यूज, तो आप बोलेंगे एक ही होती है। लेकिन इनडायरेक्टली यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस हम जितनी चाहे वेरिएबल्स की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है? ये होता है कॉलिंग फंक्शन, CALLING, कॉलिंग, जिसने कॉल किया। और ये होता है कॉल्ड, CALLED, जिसको कॉल किया गया। तो कॉल्ड फंक्शन अपने फंक्शन के अंदर रहते हुए मुख्तलिफ वैल्यूज चेंज करके असर डाल सकता है कॉलिंग फंक्शन के वेरिएबल्स के ऊपर। बात समझ आ गई? अब हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे। इसको मैं वाइड कर रहा हूं, इस फंक्शन को ऑलरेडी बना हुआ है। स्वैप वी कर लें। वी मतलब वेरिएबल्स। इंट है, ये भी इंट है। एक डिफरेंस है, कॉल बाय रेफरेंस वेरिएबल्स जो होंगे ना उसमें एक डिफरेंस होगा डिक्लेरेशन करते हुए। यहां पे आप लिखेंगे एंड साइन। एंड साइन रिप्रेजेंट्स दैट इट इज नॉट अ नॉर्मल वेरिएबल, इट इज अ वेरिएबल दैट विल कंटेन मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल इंस्टेड ऑफ अ वैल्यू। ये कोई वैल्यू नहीं रखेगा अपने पास, ये क्या रखेगा अपने पास? मेमोरी एड्रेस। अच्छा, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये है कि लाजमी नहीं होता कि जब आप किसी फंक्शन में जो पैरामीटर है वो सारे के सारे कॉल बाई रेफरेंस होंगे या सारे के सारे कॉल बाई वैल्यू होंगे। नहीं, जो जो आपको चाहिए कॉल बाई वैल्यू, जो जो चाहिए कॉल बाई रेफरेंस इस्तेमाल कर लें। फॉर एग्जांपल ये जो है ये कॉल बाई वैल्यू है तो उसके साथ एंड लगाने की जरूरत नहीं है। जो कॉल बाई रेफरेंस लगाना है उसके साथ एंड लगाना है। फिलहाल हमारा जो फंक्शन है उसकी रिक्वायरमेंट है कि दोनों को कॉल बाई रेफरेंस ही करना है, इसलिए हम दोनों के साथ लगा रहे हैं। और यहां पर भी आप, मैंने ए लिखा था ना वहां पे, यहां पर भी फंक्शन वेरिएबल के नाम से पहले आप एंड साइन लगाएंगे। ठीक है? और यहां पे करेंगे क्या? कुछ नहीं, जस्ट एक नॉर्मल स्वैप लगाएंगे। जैसे आप लोग स्वैपिंग करना आती है ना, ये स्वैपिंग हो गई। ठीक है? और यहाँ पे दो वेरिएबल्स नए एक्स और वाई। एक्स की वैल्यू हमने कर दी 10, बी की वैल्यू वाई की वैल्यू 100। और एक दफा इनको डिस्प्ले करवा देते हैं बिफोर स्वैपिंग। ठीक है?
ठीक है बेटा, इसको एक दफा प्रिंट आउट देख लेते हैं, इसका एक स्पेस डाल देते हैं यहाँ पे, दोबारा फिर देख लेते हैं। यहाँ तक ठीक है बिफोर स्वैपिंग। अब हम करेंगे स्वैप, फंक्शन को कॉल करते हैं और इसको वैल्यूज देते हैं एक्स एंड वाई। अब x की वैल्यू नहीं जानी a के पास, x का एड्रेस जाएगा a के पास, और यहां पे a के साथ हम जो जो चेंज करेंगे वो उसका इम्पैक्ट x के ऊपर पड़ जाएगा, और y का एड्रेस जाएगा b के पास, यहां पे हम b की वैल्यू जो चेंज करेंगे वही y की वैल्यू हो जाएगी। तो उसके बाद जब ये वापस आएगा तो हम एक दफा फिर उसको प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। आफ्टर स्वैपिंग एक दफा फिर सेम, ठीक है। x की वैल्यू 10 होगी थी पहले बिफोर स्वैपिंग, y 100 था, और आफ्टर इंटरचेंज होगी वैल्यूज। हमने मेन फंक्शन के अंदर नहीं वैल्यूज चेंज की ना इनकी, x और y की, कहां पे चेंज की हैं, यहां पे आ गए, तो उसका इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ गया, x और y की। समझ आ गई बात, यहां तक कोई क्वेश्चन? ठीक है, एक और एग्जांपल करेंगे हम कॉल बाय रेफरेंस की, जिसमें हम ये देखेंगे कि एक ही फंक्शन के अंदर रहते हुए कॉल बाय वैल्यू वाले पैरामीटर्स भी हो सकते हैं और कॉल बाय रेफरेंस वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। हम इस फंक्शन का नाम रखते हैं रिजल्ट, ठीक है। इसको पैरामीटर्स देते हैं हम 3 बाई वैल्यू, ठीक है, 4 कर लेते हैं, और इसको हम एक पैरामीटर ऑब्टेन मार्क्स के लिए हम रख लेते हैं और एक परसेंटेज के लिए रख। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या हो रहा है, 4 पैरामीटर्स हैं आपके बाई वैल्यू और 2 पैरामीटर्स आपके हैं, कौन से हैं, बाई रेफरेंस। तो इसका फंक्शन पहले बना लेते हैं। बेसिकली ये फंक्शन करेगा क्या, क्या करेगा बताओ, ये रिजल्ट तैयार करेगा, ठीक है। तो इसमें हम फॉर एग्जांपल ये इंग्लिश का सब्जेक्ट आ गया, ये उर्दू का सब्जेक्ट आ गया, ये मैथ्स का आ गया और ये कंप्यूटर का आ गया, ठीक है। और ये हमारे ऑब्टेन मार्क्स टोटल आ गए और ये हमारे आ गए परसेंटेज, ठीक है। एक हम और लेते हैं, हाँ, टोटल मार्क्स भी हम पास करेंगे उसको, मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। हम इसको बताएंगे कि हमारे मैक्स मार्क्स इतने हैं, एम मैक्स लिख देता हूँ क्योंकि एम मैक्स पे तो आई थिंक वो ऑलरेडी वेटिंग तो फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ सी आउट वगैरह नहीं हम लेते, हम सिंपल वेरिएबल्स ले लेते हैं, ई यू एम एंड सी, और रिजल्ट हमारा आएगा ओबीटी और फ्लोट का परसेंटेज, ठीक है। वेरिएबल्स बना लिए सारे हमने। अब हम अच्छा कांस्टेंट भी हम एक बना लेते हैं, कांस्टेंट, कांस्टेंट फॉर व्हाट, इसका नाम ही मैं एम एक्स ही रख रहा हूं, देखें आप, इधर भी एम एक्स है इधर भी एम एक्स है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका हम कर देते हैं 400, सही है। अब हम इसको वैल्यूज पास करते हैं, रिजल्ट देखें, मैं जैसे इसकी ब्रैकेट ओपन करता हूं तो मुझे बता रहा है कि पहले क्या किसकी वैल्यू देनी है, इंग्लिश की। तो इंग्लिश के मार्क्स का वेरिएबल कौन सा बनाया है, ई, फिर देखिए हाईलाइट कर रहा है ना, ये देखें ब्लू कलर में। अब कौन सा वेरिएबल है, यू, उसके बाद मैथ, उसके बाद सी, उसके बाद मैक्स के लिए हमने एम मैक्स के नाम का ही रखा है वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद ओबीटी का भी वेरिएबल मैच हो रहा है, लेकिन ये ओबीटी उसके बाद क्या आएगा, परसेंटेज के लिए हमने कौन सा वेरिएबल लिया है, पी। वैल्यूज हमने दी नहीं इनको, हमने फॉर एग्जांपल उर्दू में ये मार्क्स आ गए, इंग्लिश में 73 हैं, उर्दू में 62 आ गए, मैथ्स के अंदर 95 आ गए,
कंप्यूटर के अंदर 90 आ गए, ठीक है। और इनकी वैल्यूज नहीं दी हमने, देखें ओबीटी और पी की वैल्यूज नहीं दी, बिकॉज इसके अंदर हमने रिजल्ट वापस लेना है उससे, दो वैल्यूज वापस मंगवा रहे हैं उससे हम, ठीक है। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, यही वेरिएबल है ना, यही सारे वेरिएबल्स ये इसके रिजल्ट के हैं। जब फंक्शन कॉल होगी तो ई की वैल्यू आएगी इंग्लिश के वेरिएबल में, यू की वैल्यू आएगी इसमें, इसी तरह सो ऑन, ठीक है। तो ये 5 वेरिएबल्स की वैल्यूज तो आएंगी इसके अंदर, ऐसे ही है ना, यहां से लेकर यहां तक इनकी वैल्यूज नहीं आई, इनके सिर्फ एड्रेस आए हैं। तो हम इनको चेंज करेंगे, ओबीटी इज इक्वल टू व्हाट, इंग्लिश प्लस उर्दू प्लस कंप्यूटर, ठीक है। एंड परसेंटेज इज इक्वल टू ओबीटी डिवाइडेड बाय मैक्स मल्टीप्लाई बाय 100.0 लगा देते हैं, और ओबीटी की वैल्यू को हम कन्वर्ट कर लेते हैं फ्लोट में। मैक्स को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई सी भी एक कर लें वैल्यू कन्वर्ट। अब यहां पर रिटर्न भी नहीं लिखना, क्यों नहीं लिखना बताओ, हाँ ये क्या लिखा हुआ है, क्या मतलब होता है इसका, नथिंग, व्हाट नथिंग, यहां पे वॉइड लिखने का मतलब क्या होता है, रिटर्न कुछ नहीं होगा। तो जब वॉइड रिटर्न है तो फिर यहां पे रिटर्न स्टेटमेंट भी नहीं आएगी, लेकिन इनडायरेक्टली ये दो वैल्यूज वापस भेज रहे हैं, कौन कौन सी, ओबीटी, और ओबीटी के पास एड्रेस था इस वाले ओबीटी का, अच्छा इसको मैं ओ कर लेता हूं, ओबीटी के पास एड्रेस था ओ का, पीईआर के पास एड्रेस था पी का। तो जब ओबीटी की वैल्यू चेंज होगी तो ओ भी चेंज हो जाएगा, पीईआर की वैल्यू चेंज होने से किस पर फर्क पड़ेगा, किस पे, पी पे। इसको चेक कर लेते हैं प्रिंट करके, ऑब्टेन्ड मार्क्स इक्वल टू आगे ओ की वैल्यू, उसके बाद परसेंटेज इक्वल टू आगे ई की, ठीक है। ओ के बाद क्या हुआ, अच्छा इंसर्शन ऑपरेटर नहीं लगाया, गुड। ये लेनी आंसर आ गया आपका, 320 नंबर आ गया, परसेंटेज 80 आ गई। तो हम यहां पे बैकस्लैश n लगा देते हैं एक, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने दो वैल्यूज इनडायरेक्टली फंक्शन से वापस मंगवाई हैं। इस तरह से आप जितनी चाहें वैल्यूज वापस मंगवा सकते हैं, ठीक है। यहां तक कोई क्वेश्चन, चलें ठीक है।